जय श्री राम। 22 जनवरी आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक हिंदू के लिए, हर एक सनातनी के लिए जो प्रभु श्री राम को अपना एक आदर्श मानते हैं। आज के दिन प्रभु श्री राम जो हमारे सभी के आदर्श हैं, अयोध्या के अंदर विराजमान होने जा रहे हैं। तो एक बहुत ही हर्ष का विषय है जिसकी हमने सभी ने बहुत सदियों से इस दिन का इंतजार किया। लेकिन इसके साथ साथ प्रभु श्री राम के जीवन से हम कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं, या फिर हम उन बातों को अपने जीवन के अंदर स्थापित कर सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें। और ये जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जो मोटिवेशनल जो बातें हैं, ये बातें ज़रूरी नहीं कि जो सिर्फ एक हिंदू है वही उसे अपने जीवन में स्थापित करे। इन मोटिवेशनल थॉट्स को, इन मोटिवेशनल सारी विचारों को हर एक इंसान, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, वो भी उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ मैं आप लोगों के मैं सामने रखूँगा। जैसे कि प्रभु श्री राम के जीवन से हम समझते हैं कि धैर्यवान होना, सहनशीलता का होना, पेशेंस एंड टॉलरेंस पावर। उनके अंदर इतनी सहनशीलता थी, उनके अंदर इतना धैर्य था कि वो एक राजा होते हुए भी उन्होंने 14 वर्ष वन के अंदर जाकर अपने उस पूरे वनवास को उन्होंने बिताया। सहनशील भी वो बहुत थे। और ये चीज़ें हमें अपनी रियल लाइफ के अंदर भी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। जैसे कि हर इंसान को होता है कि कोई भी चीज़ हमें बहुत जल्दी से मिल जाए, बट रियली इफ़ वी फॉलो द थिंग्स कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू अचीव एनीथिंग। जीवन में अगर हम कुछ भी पाना चाहते हैं तो उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आपको उस चीज़ को, कोई भी वो चीज़ हो सकती है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको धैर्य का रखना बहुत ज़रूरी है। आपको छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि आप उन चीज़ों को बारीकियों से समझ पाएँ और आप उन चीज़ों को अचीव कर पाएँ। दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमने उनके जीवन से हमने लर्न किया वो है काइंडनेस, दयालुता का भाव। हमें दयालुता का भाव हर एक इंसान के साथ रखना चाहिए, चाहे वो मानव हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो कोई भी ऐसा प्राणी हो। तो दयालुता का भाव हमें सभी के साथ रखना चाहिए जो हम श्री राम के जीवन से हम उस चीज़ को समझते हैं, और हमें इस चीज़ को अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तीसरी उनकी जो बहुत ही अच्छी जो क्वालिटी जो रही वो लीडरशिप क्वालिटी, मतलब कि नेतृत्व करने की क्षमता। उनकी लीडरशिप क्वालिटी के कारण ही वो राम सेतु का वो निर्माण करने में सफल हो पाए। तो लीडरशिप क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि आपको जब आप किसी वॉर पर जाएंगे, आप किसी फाइट पर जाएंगे, तभी आपको लीडरशिप क्वालिटी का होना जरूरी है। आप जिस स्थान पर हैं, आपका जो पोजीशन है, एक परिवार के अंदर भी आप एक महिला हैं, आप एज ए मदर, एज ए वाइफ, आप एक मेल है, एज ए हस्बैंड, एज ए फादर, एज ए सन, आप कैसे उस चीज़ को आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी के अंदर लेकर आते हैं। चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो व्यावसायिक हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो। तो लीडरशिप क्वालिटी को भी हम बहुत अच्छे तरीके से राम जी के जीवन से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं और अपने रियल लाइफ के अंदर भी हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उनका एक बहुत ही अच्छा भाव रहा, जो उनकी तीसरी जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, आइडियल ब्रदर, आदर्श भाई का होना। आज के समय पर भाई भाई की लड़ाई होती है, भाई भाई को देखकर खुश नहीं है, और जहाँ पर भाई भाई की नहीं बनती है, भाई भाई के बीच में प्यार ना हो, तो आप देख सकते हैं कि उस परिवार के अंदर आपको कभी भी शांति नहीं मिलेगी, उस परिवार के अंदर आपको सुख नहीं मिलेगा। तो राम के जो जितने भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो राम जी का उन सभी भाइयों के साथ प्रेम बहुत ही प्यारा था, और उन्होंने अपने प्रेम के लिए, भाइयों के प्रेम के लिए उन्होंने बहुत त्याग भी किया। उनके पास जो अगली जो क्वालिटी है वो है एक आइडियल फ्रेंडशिप की, मित्रता का भाव। उन्होंने मित्रता का भाव रखा। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके जो मित्र हैं वो छोटे हैं, बड़े हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, वो चाहे किसी भी ओहदे पर हों, लेकिन उन्होंने मित्रता का भाव सभी के साथ बिल्कुल समानता का रखा। चाहे वो एक नाविक हो, चाहे वो रावण के भाई विभीषण हो, और इवन उन्होंने अपने मित्रता के लिए उन्होंने कई बार चीज़ों को सहन भी किया। जैसे कि आप सभी ने रामायण देखी होगी कि जैसे राम और रावण का जब युद्ध हो रहा था,
तो रावण ने जब बाण चलाया विभीषण के ऊपर, तो राम जी ने आगे जाकर उस बाण की जो पीड़ा थी उन्होंने वो अपने ऊपर वो सहन करी। तो यहाँ पर होता है कि मित्रता का जो भाव है वो भी हम राम जी के जीवन से हम प्रेरणा लेते हैं और मोटिवेट करते हैं। एक बहुत ही अच्छा जो भाव जो मुझे जो स्पेशल लगा, एक भाव था कि उनका गिव इम्पोर्टेंस टू ऑल स्मॉल थिंग, कि आपको अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को भी, हर एक इंसान का आपको एप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। आपने अगर रामायण देखी तो एक छोटी सी स्टोरी वहाँ पर भी आती है। जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तब एक राम जी वहाँ पर उस समुद्र के पास टहल रहे थे, तब उन्होंने एक गिलहरी को देखा। एक गिलहरी थी जो समुद्र में जाती, अपने आप को गीला करती, फिर वो उस रेत के अंदर अपने आप को लोट-पोट करके फिर वो सेतु के ऊपर जाके अपने आप के शरीर को झटका देती। फिर वो जाती समुद्र के अंदर, अपने आप के शरीर को गीला करती, फिर वो रेत में जाती, उस रेत के कणों को अपने शरीर में लपेटती, फिर वो उस पुल पर जाकर, उस सेतु पर जाकर उस अपने शरीर को झटका देती। कारण क्योंकि वो पुल पर झटकाकर जितने भी जो रेत के कण थे अपनी सामर्थ्य के हिसाब से वो भी अपना वो योगदान कर रही थी। राम जी ने जब इस दृश्य को देखा, उन्होंने गिलहरी को अपने हाथों में लिया और उसे बड़े प्यार से, बड़े स्नेह भाव से उन्होंने अपने हाथ उस गिलहरी के ऊपर ऐसे फेरे जैसे कि। तो ये मान्यता भी है कि गिलहरी के ऊपर जो हम जो ये देखते हैं, जो धारियाँ जो देखते हैं, वो श्री राम के स्नेह का ही वो एक प्रतीक है। तो यहाँ पर ये हम महसूस करते हैं और ये हम प्रेरणा लेते हैं कि कोई भी इंसान, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, अपने सामर्थ्य के हिसाब से उसे अपना 100% करना चाहिए। अगर कोई इंसान बड़ा है तो वो अपने हिसाब से अपने सामर्थ्य को करेगा, अगर कोई छोटा इंसान है तो वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपनी चीज़ों को रखेगा। एक स्टोरी और आती है रामायण के अंदर जो राम जी के जीवन से हम जिसे हम बहुत ही ज़्यादा हम उससे प्रेरणा लेते हैं, वो है आपकी योग्यता के साथ विनम्रता का होना, मीन्स एबिलिटी विथ पोलाइटनेस। एक छोटी सी कहानी है जिसके मैं आपके सामने में एक शॉर्ट के अंदर आपको मैं ब्रीफ करना मैं चाहूँगा। जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ और अपने गुरु वशिष्ठ जी के साथ वहाँ पर गए और उन्होंने जैसे ही वो धनुष को, शिवाजी का जो धनुष था उन्होंने अपने हाथों में लिया और हाथ में लेते वो टूट गया। जैसे ही वो टूटा तो उसकी जो गूंज थी, उसकी जो वाइब्रेशन थी, उसकी जो एनर्जी थी, पूरी कॉस्मोस के अंदर वो हो गई। और उस एनर्जी को जब देखा तो भगवान श्री परशुराम जी बड़े क्रोध में हुए और वो वहाँ पर वो पहुँच गए जहाँ पर सीता जी का स्वयंवर चल रहा था। और जब उन्होंने देखा कि धनुष टूट गया तो वो बहुत ही क्रोधित थे और उन्होंने कुछ ऐसे कटु शब्द का और बहुत जटिल शब्दों का भी उन्होंने यूज़ किया। उन्होंने बोला कि किस मूर्ख ने इस धनुष बाण को तोड़ दिया। तो उनकी बातों से अंगेज होकर लक्ष्मण जी वहाँ पर आए, वो भी क्रोधित हो गए। उन्होंने बोला कि हमने एक पुराना ही तो धनुष था और हमने बचपन में भी ऐसे बहुत से ऐसे धनुष तोड़े हैं, टूट गया तो क्या हो गया। तो उनकी इस बात से परशुराम जी और भी ज़्यादा क्रोधित हो गए। तब उन्होंने लक्ष्मण जी को भी क्रोधित होकर बोला, हे मूर्ख, तुम अपने सूर्यवंशी जो उनका जो राज था, आप उनको भी कलंकित कर रहे हो, तो तुम्हें नहीं पता। तो लक्ष्मण जी ने उनकी बातों को फिर उन्होंने उनको अंगेज किया और फिर उन्होंने बोला कि क्रोधित होना मूर्खों के लक्षण है। तो इस बात से परशुराम जी और भी ज़्यादा क्रोधित हो गए। फिर उन्होंने जो उनके जो गुरु थे वशिष्ठ जी, उनको उन्होंने कहा कि भी वशिष्ठ जी आप अपने शिष्य को शिष्टता सिखाइए, नहीं तो मैं लक्ष्मण की इस बालक की मैं गर्दन काट दूंगा अपने परसे से। तो इन बातों को देखकर लक्ष्मण जी ने फिर उन्हें संवाद किया। फिर उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे खिलौने तो हम अपने बचपन में हमने बहुत देखे हैं। तो इन संवाद के बीच में श्री राम जी की प्रस्तुति होती है। फिर वो वहाँ पर वो अपना संवाद करना वो शुरू करते हैं परशुराम जी के साथ में। जैसे वो खड़े हुए तो सबसे पहले परशुराम जी ने फिर कटु शब्दों का यूज़ किया कि हे शिवद्रोही, कि तूने शिव का जो धनुष है वो तुमने तोड़ दिया। तो इस बात पर प्रभु श्री राम ने जो शब्द कहे, उन्होंने सबसे पहला शब्द जो यूज़ किया, उन्होंने किया, हे प्रभु, मैं शिवा का दास हूँ, वो मेरे सेवक हैं। तब उन्होंने फिर बोला कि अगर तुम ऐसा, तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो श्री राम ने तब भी वहाँ पर कहा कि मैं एक दास हूँ और मैं अपने सेवक के साथ, अपने एक स्वामी के साथ मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से श्री राम ने बहुत ही विनम्रता के शब्दों का यूज़ किया और धीरे धीरे उन्होंने भगवान परशुराम को काम किया, उन्होंने उनको शांत किया। आखिरी में परशुराम जी श्री राम जी के गले मिले और वो वहाँ से चले गए, संन्यास लेकर चले गए। बोले कि अब मेरी यहाँ पर जरूरत नहीं है, श्री राम ही अब सभी का उद्धार करेंगे।
तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि योग्यता के अंदर विनम्रता, उनके अंदर योग्यता थी, लेकिन उन्होंने विनम्रता के साथ में उस चीज़ को उन्होंने हैंडल किया। एक दूसरा मैसेज हम यहाँ पर ये भी लर्न करते हैं कि अगर आपके सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा क्रोधित है या बहुत ही ज़्यादा क्रोध में है, तो आप उसको, अगर आप भी बहुत कटु शब्द उसको वहाँ पर बोलते हैं, तो वो जो संवाद जो होगा वो बहुत ज़्यादा उग्र रूप वो ले सकता है और वो बहुत ही ज़्यादा जटिल समस्या को वो जन्म दे सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर ये लर्न करते हैं कि आप जब ये इस तरह की कोई भी बात हो तो आप उस इंसान के नज़रिए को वहाँ पर समझिए, उसे एक बार एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप को सरेंडर कीजिए, ताकि आप उस रिलेशन को बहुत ज़्यादा उग्र रूप आप ना दें। तो ऐसे बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम प्रभु श्री राम के जीवन से हमें प्रेरणा देती है और हमें इन सभी बातों को अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट हमें करना चाहिए। तो इसी के साथ आज का दिन बहुत ही मंगलमय है। आप सभी लोग इस दिन को दिवाली की तरह सेलिब्रेट कीजिए, खुशियाँ मनाइए। भगवान श्री राम हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें ताकि हम सभी मंगलमय हो सकें। इसी विश्वास के साथ जय श्री राम, जय हिंद, नमस्ते।